इस वीडियो में आज हम देखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक नाम का टॉपिक और उसका एक्सरसाइज नंबर 1.4। ये आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है आप लोगों को। यूजिंग रूल्स ऑफ नेगेशन राइट द नेगेशन ऑफ। नेगेशन के कुछ रूल्स हैं और वो सारे जो नेगेशंस के रूल्स हैं और उनके क्या नाम है ये आपको टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक्स रेफर कीजिए सारे रूल्स को पढ़ने के लिए। लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट आज क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 का यहाँ पर सीधे सीधे सॉल्यूशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन देखना है उससे पहले हम एक काम करेंगे कि किसका नेगेशन क्या बनता है और कैसे बनता है वो पहले हम यहाँ पे देख के लेंगे। नाउ सपोज यहाँ पे P एंड Q इस तरीके से दिया है और इसका हमको नेगेशन निकालना है। तो इसका नेगेशन किस तरीके से निकालेंगे, देखिए यहाँ पे नेगेशन और ब्रैकेट में आएगा P एंड Q। तो ये हो गया इसका नेगेशन। अब इस नेगेशन को ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि ये माइनस साइन है। तो यहाँ पे मैं इक्विवेलेंस का साइन निकालूंगा और आगे लिखूंगा नेगेशन और P। नेगेशन ऑफ P यहाँ पे आएगा नेगेशन P। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन तो यहाँ पे आएगा डिसजंक्शन। एंड का उल्टा क्या आएगा, और आएगा। नेगेशन ऑफ Q तो यहाँ पे आएगा नेगेशन Q। तो ये हो गया P एंड Q का नेगेशन। उसी तरीके से P और Q का नेगेशन देखेंगे। P और Q का अगर नेगेशन निकालना है तो नेगेशन पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे P और Q। इस तरीके से इक्विवेलेंस का साइन नेगेशन से अंदर मल्टीप्लाई करो या फिर उसका इस्तेमाल करो नेगेशन का, तो ये बन जाएगा नेगेशन ऑफ P। और ये जो और आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, इसका जो नेगेशन है वो बनेगा एंड, और लास्ट में बचा Q का नेगेशन आएगा नेगेशन Q। तो इस तरीके से इसका नेगेशन निकालना है। नाउ सपोज यहाँ पे P इम्प्लाइज Q है और इसका हमको नेगेशन निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको जरा ध्यान से देखिए, इसका हमको नेगेशन किस तरीके से निकालना है। क्योंकि अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो जो बड़े बड़े सॉल्व करने वाले एग्जाम्पल्स है तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार यहाँ पे देखिए क्या करना है। जब इम्प्लीकेशन का साइन होता है और इम्प्लीकेशन के पहले जो होता है उसको हम फर्स्ट बोलेंगे और इम्प्लीकेशन के बाद जो होता है उसको हम सेकेंड कंसिडर करेंगे। तो जो पहला होता है उसको हम क्या करेंगे, एज इट इज रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम इसको एज इट इज रखेंगे और इम्प्लीकेशन के जगह पे हम इस्तेमाल करेंगे एंड, और Q का नेगेशन हम लोग यहाँ पे लेंगे और ये बन जाएगा नेगेशन Q। इस तरीके से ये आपको ऊपर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर हमको जो सॉल्व करना है यहाँ पर भी इम्प्लीकेशन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हो गया इम्प्लीकेशन का साइन। अभी अभी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं ऊपर के क्वेश्चंस को। ये अगर आपको समझ में आया तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। अगर इम्प्लीकेशन का नेगेशन है, एक दूसरे तरीके से एग्जांपल लेके देखते हैं। नाउ सपोज नेगेशन है और यहाँ पे Q है, इम्प्लाइज है और यहाँ पे P है, और इस नेगेशन को हमको यहाँ पे अप्लाई करना है ब्रैकेट के अंदर। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इक्विवेलेंस लिखता हूँ। जो पहला होता है, जो फर्स्ट मेंबर होता है और जो सेकंड मेंबर होता है, दोनों में से इम्प्लीकेशन के पहले जो रहेगा वो एज इट इज आएगा, इसको नेगेशन नहीं लगाना है। और उसके बाद इम्प्लीकेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एंड, नेगेशन है इसलिए, और P का नेगेशन लिया जाएगा जो कि होगा नेगेशन P। इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया इसका नेगेशन। तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से इसका नेगेशन निकालना है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, जो ऊपर क्वेश्चंस है उनका सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ के निकालते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग कंसिडर करते हैं फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे नेगेशन Q और इम्प्लाइज यहाँ पे P है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द नेगेशन ऑफ ये बहुत आसान से एग्जांपल्स है, बहुत इजी है, ये आप कर सकते हैं। बस एक बार इसको ध्यान से सुनना है और देख के लेना है आप लोगों को। द नेगेशन ऑफ नेगेशन Q इम्प्लाइज P, और आगे लिखेंगे इज। तो नीचे उसका सॉल्यूशन हम लोग बताएंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ब्रैकेट में यूज करेंगे, नेगेशन Q इम्प्लाइज P, और यहाँ पे आएगा नेगेशन इस तरीके से। उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंस का साइन निकालेंगे। उसके बाद इम्प्लीकेशन के नेगेशन का क्या रूल है, फर्स्ट वन जो होता है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वन कौन है, नेगेशन Q है, और सेकेंड वन कौन है, P है। तो नेगेशन इम्प्लीकेशन के पहले जो होता है वो एज इट इज यहाँ पे लिखा जाएगा,
और उसके बाद ये जो नेगेशन है ये अप्लाई होगा इस इम्प्लीकेशन को और ये बनेगा एंड, और ये नेगेशन P को अप्लाई होगा और ये बनेगा नेगेशन P। तो ये हो गया हमारा नेगेशन। तो आपको बता दूं मैं कि यहाँ पर ये हमारा आंसर खत्म हो चुका है। और ये जो क्वेश्चन में लिखा है कि जस्टिफिकेशन दीजिए, तो ये जो रूल है इसको बोलना है नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन। क्यों इम्प्लीकेशन? ध्यान दीजिए यहाँ पे, इस इम्प्लीकेशन का मतलब है ये एरो, और वो क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, इसलिए हमने किसका नेगेशन निकाला है? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन निकाला है, इसलिए हम यहाँ पे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन लिखेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में आता हूँ, और ये जो सेकंड वाला है वो है P एंड नेगेशन Q। उसके बाद हम लिखेंगे द नेगेशन ऑफ, ब्रैकेट में इस्तेमाल करूंगा मैं, P एंड नेगेशन Q इज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेशन लिखेंगे, नेगेशन ऑफ P एंड नेगेशन Q, इक्विवेलेंस का साइन लिखा लेंगे। उसके बाद ये जो नेगेशन है ये नेगेशन तीनों लोगों को अप्लाई होगा, तो नेगेशन ऑफ P यहाँ पे बनेगा नेगेशन ऑफ P। उसके बाद यहाँ पे एंड है जिसको हम कंजंक्शन भी बोलते हैं, तो कंजंक्शन का जो नेगेशन है वो बनेगा डिसजंक्शन, यहाँ पे आएगा डिसजंक्शन। और नेगेशन ऑफ Q, ये नॉट नॉट या फिर माइनस माइनस ऐसा भी आप समझ सकते हैं, तो माइनस से माइनस Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस Q, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कितने लोगों का नेगेशन निकाला हमने? हमने यहाँ पे कंजंक्शन का नेगेशन लिया है और नेगेशन का नेगेशन लिया है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो जो इस्तेमाल किया है रूल्स, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन ऑफ, हमने सबसे पहले कंजंक्शन का नेगेशन निकाला है, कंजंक्शन, और उसके बाद हमने यूज किया है नेगेशन ऑफ किसका? नेगेशन ऑफ नेगेशन। ये दो रूल्स का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। पहले तो हमने कंजंक्शन का निकाला और उसके बाद नेगेशन का निकाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ब्रैकेट में लिखना है, इसका जस्टिफिकेशन, इसका रीजन देना है कि क्यों हमने ये लिया है। चलिए चलते हैं थर्ड सॉल्यूशन की तरफ। थर्ड सॉल्यूशन में आते हैं हम लोग। सॉल्यूशन थर्ड, यहाँ पे है P और नेगेशन Q, P और नेगेशन Q। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q। द नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q इज, क्या है यहाँ पे? नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q, इक्विवेलेंस का साइन निकालेंगे। नेगेशन ऑफ P क्या बनेगा? नेगेशन P बनेगा, और का नेगेशन क्या बनेगा? एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q क्या बनेगा? Q। हमने कितने लोगों का नेगेशन लिया? दो लोगों का। एक तो इसका नेगेशन हमने लिया, मैं नीचे एरो करके बता रहा हूँ, ये कौन है? डिसजंक्शन है, तो डिसजंक्शन का नेगेशन लिया, और दूसरा जो नेगेशन लिया हमने वो नेगेशन का लिया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, और एक क्या लिया हमने? नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ नेगेशन। इसको ब्रैकेट में इस तरीके से यहाँ पे बताएंगे, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन खत्म। तो चलिए चलते हैं हम अगले सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे लिखा हुआ है P और नेगेशन Q एंड R। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q एंड R। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेगेशन, अब मैं यहाँ पे बड़ा वाला ब्रैकेट इस्तेमाल करूंगा, P और नेगेशन Q, और यहाँ पे आएगा एंड R। ठीक है, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, इक्विवेलेंस का साइन लगेगा। नेगेशन, यहाँ पे दो लोग हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितने लोग हैं? दो लोग हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। पहला जो मेंबर है उसको मैं यहाँ पे अंडरलाइन करके फर्स्ट बोलता हूँ, और इसको यहाँ पे सेकंड बोलता हूँ। ठीक है, ये दो लोग हैं, तो नेगेशन से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो नेगेशन ऑफ P और नेगेशन Q, ये ब्रैकेट हो गया। उसके बाद दोनों के बीच में यहाँ पे डिसजंक्शन, कंजंक्शन आया है, तो कंजंक्शन का जो नेगेशन है वो बनेगा और, ठीक है, मतलब डिसजंक्शन बनेगा। अब बचता है R, तो R का जो नेगेशन बनेगा वो बनेगा नेगेशन R, इस तरीके से। ठीक है, तो इसके नीचे यहाँ पे आते हैं हम लोग, अभी भी हमारा काम बाकी है। तो नेगेशन से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा नेगेशन ऑफ P, नेगेशन P, और का नेगेशन बनेगा, एंड नेगेशन ऑफ नेगेशन Q बनेगा ओनली Q।
और ये यहाँ पे आप ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद जो बचता है वो लिखेंगे और नेगेशन आर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पे कितने लोगों का हमने नेगेशन यूज किया वो हमको यहाँ पे लिखना जरूरी है। हमने यहाँ पे सबसे पहले तो नेगेशन लिया डिसजंक्शन का, इसलिए पहले आएगा यहाँ पे नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन, उसके बाद नेगेशन ऑफ नेगेशन, नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। ये 3 लोग यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखने हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में आते हैं। P इंप्लाइज P और नेगेशन Q। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे द नेगेशन ऑफ P इंप्लाइज P और नेगेशन Q इज। तो यहाँ पे आएगा नेगेशन पहले मैं इस्तेमाल करूंगा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले इनको बताएंगे कि P इंप्लाइज P और नेगेशन Q इस तरीके से, और उसके बाद इक्विवेलेंस इसका इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे इम्प्लीकेशन आया हुआ है, तो इसलिए इम्प्लीकेशन के पहले जो है वो फर्स्ट है, इम्प्लीकेशन के बाद जो है वो सेकंड है। तो जब भी नेगेशन लिया जाएगा इम्प्लीकेशन के केस के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, और इम्प्लीकेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंड, और सेकंड वाले को नेगेशन देंगे जो कि ब्रैकेट है P और नेगेशन Q इस तरीके से। ठीक है, अब इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस P एज इट इज एंड एज इट इज, नेगेशन से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा नेगेशन P, नेगेशन इनटू और क्या बनेगा एंड, नेगेशन इनटू नेगेशन Q क्या बनेगा ओनली Q। इसको आप ब्रैकेट में रखना चाहते हैं तो ब्रैकेट में रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो जिसका नेगेशन यूज किया गया है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पे नेगेशन ऑफ हमने किसका इस्तेमाल किया, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे डॉट डॉट लिखकर यहाँ पे लिखेंगे नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन इस तरीके से लिखेंगे, और जिसका जिसका नेगेशन यूज किया है वो यहाँ पे लिखेंगे। चलिए चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन नेगेशन ऑफ ब्रैकेट है P एंड, यहाँ पे एक मिनट तो दोबारा से लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन नेगेशन ऑफ P एंड Q, और यहाँ पे है मिडल में और P और नेगेशन Q इस तरीके से है। उसके बाद द नेगेशन ऑफ P एंड Q और P और नेगेशन Q इज। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या बताएंगे, इज लिखने के बाद हम यहाँ पे बताएंगे इज इक्वल टू नेगेशन, और स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। जो क्वेश्चन हमें दिया है ओरिजिनल क्वेश्चन वो पूरा के पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के निकालेंगे पहले इस तरीके से, इक्विवेलेंस का साइन निकालेंगे। हाँ, अब ये जो नेगेशन हमें यूज करना है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे ये जो नेगेशन है किसका है, कंजंक्शन का है, ठीक है, सॉरी डिसजंक्शन का है। तो ये आएगा, मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आएगा फर्स्ट, ये आएगा सेकंड। तो इसका कोई मान्य नहीं बनता, लेकिन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे नेगेशन से नेगेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। नेगेशन ऑफ, वापस से मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करके एक ही ब्रैकेट का यूज करूंगा यहाँ पे, नेगेशन ऑफ P एंड Q का ब्रैकेट इस तरीके से, और ये जो और है इसका जो नेगेशन है वो बनेगा एंड, और बचा हुआ ब्रैकेट को नेगेशन देंगे यहाँ पे, नेगेशन ऑफ ब्रैकेट यहाँ पे आएगा P और नेगेशन Q इस तरीके से। ठीक है, इक्विवेलेंस के नीचे इक्विवेलेंस, नेगेशन से नेगेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेशन चला जाएगा। ठीक है, तो जब चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा P एंड Q बचेगा। ठीक है, तो ये हम जो देख रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि ये जो नेगेशन है, यहाँ पे मैं डॉट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 2 डॉट्स लगाए मैंने। तो ये जो 2 डॉट्स लगाए मैंने, नेगेशन से मैंने इस ब्रैकेट वाले नेगेशन को मल्टीप्लाई किया तो नेगेशन चला गया। तो ये नेगेशन को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। और ये यहाँ पे क्या बचेगा, P एंड Q बचेगा, एंड का एंड। उसके बाद ये नेगेशन हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा नेगेशन P, और का बनेगा एंड, नेगेशन इनटू नेगेशन Q बनेगा ओनली Q, और इसको हम ब्रैकेट में इस तरीके से लिखेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपको समझने के लिए कि ब्रैकेट के पहले अगर नेगेशन है और इसका नेगेशन हम ले रहे हैं तो नेगेशन नेगेशन कैंसिल होकर सिर्फ ब्रैकेट बचेगा। ठीक है, अब जब कैंसिल हो गया है नेगेशन तो नेगेशन अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई नहीं होगा।
तो ये इस तरीके से हमको आपको नेगेशन के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है।